बेटा घर नहीं पहुंचा तो पूरा परिवार परेशान हो उठा। काफी दिन उसे खोजा गया लेकिन कहीं पता नहीं चला। अब थक हार कर परिवार वालों ने पुलिस से मदद मांगी है, रिपोर्ट दर्ज कराई है। ये खबर है आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र से। जानकारी मिली है कि बेलकुंडा बैजाबारी निवासी एक युवक लखनऊ से घर के लिए चला था, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा। परिवार वाले बता रहे हैं कि आखिर हम लोग खोजबीन कर परेशान हो गए, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। पिता जयनाथ तिवारी समेत पूरा परिवार पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए कहा है कि मेरा पुत्र पंकज तिवारी उर्फ सनी 7 महीना पहले लखनऊ से बाराबंकी होते हुए अयोध्या तक पहुंचा था, लेकिन उसके बाद से हम लोग ट्रेस करते रहे, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चला। परेशान हाल परिवार ने अधिकारियों से मदद मांगी है, क्योंकि उसकी तबीयत भी थोड़ी खराब थी, इसलिए परिवार वाले बेहद परेशान हैं। देखना है कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मदद कब करते हैं। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। ग्रामीण परिवेश का जनपद होने के बावजूद आजमगढ़ के छात्र छात्राएं बड़े शहरों के छात्र छात्राओं को टक्कर दे रहे हैं और अच्छे स्कूलों, कोचिंग संस्थानों की मदद से बोर्ड परीक्षा के टॉपर भी बन रहे हैं। खुशी वाली खबर इस बार भी आई थी जब यूपी बोर्ड के टॉपर्स की लिस्ट में आजमगढ़ के एक और बेटे का नाम शामिल हो गया था। जी हां, यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा में आदर्श यादव ने 96.67% नंबर हासिल किया था और उन्हें 9वीं रैंक हासिल हुई। आज क्षेत्र में एक स्वागत और सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जहां इस बेटे को सम्मानित किया गया। खास बात ये रही कि मुंबई से चलकर आए रॉयल्टी प्राप्त प्रख्यात कवि और लेखक रामकेश यादव ने खुद अपने हाथों इस सपूत को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इन बच्चों में काफी प्रतिभा है, मौका मिले तो ये पूरे देश में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। पुरंदरपुर वायुसेना के पूर्व सेवानिवृत्त वारंट ऑफिसर मिथिलेश यादव द्वारा संचालित वायु सैनिक कोचिंग एवं मोटिवेशन सेंटर की तरफ से ही यह सम्मान समारोह आयोजित हुआ था। संचालक मिथिलेश यादव ने कहा कि कोचिंग में अच्छी शिक्षा दी जाती है और कई बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं। इस सम्मान समारोह में कवि व लेखक रामकेश यादव, राकेश राय, ग्राम प्रधान श्रीकांत राय, ब्रजराज मौर्य, रामफेर यादव, शुभम मिश्रा, राजेश यादव समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सभी ने इन बच्चों के प्रदर्शन पर सराहना की और कहा कि इन्हें मौका मिलेगा तो आगे भी अपने जिला जवार का नाम रोशन करेंगे। इस खास मौके पर डॉक्टर जियालाल यादव, संतोष यादव, इंदल यादव सहित तमाम लोगों ने भी अपने विचार रखे। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। जब पैसा लगा रहे हैं तो यहां वहां क्यों जा रहे हैं? आजमगढ़ में पढ़ाई SN कॉन्वेंट है ना। SN कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। प्ले ग्रुप से 12वीं तक की हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। प्ले ग्रुप के बच्चों को स्मार्ट क्लास वाला न्यू कैंपस। देर मत कीजिए, आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। जवाब SN कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ कंप्यूटर व उर्दू की शिक्षा मुफ्त में। कॉन्टैक्ट नंबर 9415835600। आजमगढ़ का ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई के साथ आनंद भी।
दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहां से गर जो हारा कहां जाऊंगा सरकार। कुछ ऐसे ही पीड़ा, कुछ ऐसी ही कसक लेकर आज राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के करीब एक परिवार ने आत्मदाह की कोशिश की। गनीमत ये रही कि वहां पुलिस वाले मौजूद थे और किसी तरह बचा लिया। जानकारी मिली है कि अमेठी क्षेत्र का रहने वाला एक परिवार दबंगों से परेशान था, क्योंकि उसकी जमीन पर जबरन अवैध कब्जा हो रहा था। यहाँ के डीएम, एसपी सारे लोग फेल, किसी ने कुछ मदद नहीं की। आखिर अमेठी में हो क्या रहा है? पुलिस और प्रशासन के बड़े अफसर किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं जब एक बेबस और गरीब परिवार की जमीन की हिफाजत न हो पाए। यही पीड़ा और कसक लेकर मुख्यमंत्री दरबार में पहुंचा था यह परिवार, लेकिन वहां भी लगा सुनवाई नहीं होगी। बड़े अफसर जाने से, मुख्यमंत्री जी से मिलने से रोक रहे थे। इसी कारण परिवार ने आत्मदाह की कोशिश की। अब बात पहुंची है आगे तक। देखना है कि परिवार की सुनवाई होती है, दबंगों पर कार्रवाई होती है, या सब कुछ यूं ही चलेगा। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना CPS। देश के साधु संत बीजेपी का होगा अंत। महिला पहलवानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। महिला पहलवानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। कर्नाटक में मिली शानदार जीत के बाद कांग्रेस पार्टी ने नए उत्साह से पूरे देश में प्रदर्शन शुरू किया है। पारी है अब 2024 में शंखनाद की। आज पूर्वांचल के आजमगढ़ में एक गंभीर मुद्दे को लेकर कांग्रेसी आर पार की लड़ाई के मूड में सड़क पर उतर आए। खबर आ रही है कि जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राजभर के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन महिला पहलवानों के साथ हुई पुलिस या बर्बरता के खिलाफ आंदोलन किया है। डीएम कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट चौराहे तक प्रदर्शन हुआ और जिंदाबाद के नारे लगे। सांकेतिक रूप से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एक घड़ा लेकर चल रहे थे, जिसमें कहा गया कि यह बीजेपी के पापों का घड़ा है। कलेक्ट्रेट चौराहे पर यह घड़ा फोड़ा गया और कहा गया कि अब देश भर में जो माहौल बना है उससे बीजेपी सरकार को मुंह दिखाना भी मुश्किल होगा। महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को सौंपा गया। इस आंदोलन को और धार देते हुए रमेश राजभर ने कहा कि बीजेपी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, लेकिन आज मेडल लाकर देश का मान बढ़ाने वाली बेटियां आंदोलन कर रही हैं तो उन्हें पुलिस पीट रही है। एक ब्रजभूषण शरण सिंह को सरकार न गिरफ्तार कर सकी न जेल भेज सकी, जबकि पूरे देश के लोगों को पता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया क्या है। आज हम लोग महिलाओं के साथ, जो पहलवान हमारी महिलाएं हैं, उनके साथ जो 28 तारीख को बर्बरतापूर्वक पूजन किया गया, उसी के खिलाफ हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं और सरकार को यह अल्टीमेटम देते हैं कि अगर बच्चियों के साथ, पहलवानों के साथ न्याय नहीं हुआ तो हम लोग इससे बहुत बड़े धरने पर उतारू हो जाएंगे और सरकार को नतमस्तक होना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 28 तारीख को सहनसा जहां अपने राजभवन के शिलान्यास उद्घाटन के लिए वाते, वहीं पर हमारी देश की होनहार बेटियां कुश्ती जा रही थी बूटों से, क्योंकि इस तरह का वो भारत के लिए मेडल लाई। उस समय भारत के गौरव का विषय था। आज जो लोकतंत्र का हत्या की जा रही है, बच्चियों के साथ जो 500 एक्ट में है उसको संरक्षण, वह लोकसभा के अंदर सीना चौड़ा करके खड़ा है और हमारी बेटियां रोडों पर घसीटी जा रही हैं। आपने देखा होगा पूर्व में भी इसी तरह से महाभारत के युद्ध में द्रौपदी के साथ
उसको बाल पकड़ के खींचा गया था और नतीजा यह हुआ था धृतराष्ट्र बन के आंख पर पट्टी बांधे हुए खड़ा थे। उस तरह से महाभारत की आज भी जरूरत है, जहां देश की जनता या कांग्रेस पार्टी के साथ साथ समस्त देश की जनता, महिलाएं, सारे लोग बच्ची पहलवानों के साथ खड़े हैं और सरकार को अल्टीमेटम दिया जाता है कि अगर 5 जून तक अगर उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो हम लोग बड़े से बड़े धरना के लिए बाध्य होंगे। कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे भी पूरे फॉर्म में थे। उन्होंने कहा कि बेटियों के सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी जी जान से आंदोलन करेगी और कांग्रेस पार्टी इस बार सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेगी, जिससे सरकार को मजबूर होकर कार्रवाई करना पड़ेगा। उन्होंने याद दिलाया कि देश का मान बढ़ाने वाली पहलवान बेटियां जब अपना मेडल लेकर हरिद्वार गंगा में विसर्जित करने पहुंची तो पूरा देश भावुक हो उठा था, लेकिन तानाशाह सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस धरना प्रदर्शन में पूर्णमासी प्रजापति, मुन्नू यादव, अजीत राय, मुनिदेव राजभर, मोहम्मद आमिर, शीला भारती, सीमा भारती, किरण कुमारी, अब्दुल हफीज खान, जितेंद्र कुमार, मनोज कुमार यादव, शंभू शास्त्री भी मौजूद रहे और सभी ने कहा कि इस बार चुप नहीं बैठे। कांग्रेस पार्टी का आंदोलन कहां तक पहुंचा, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की है खास रिपोर्ट। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS। स्कूल में कुछ आजमगढ़ जनपद को टीबी रोग मुक्त बनाने में जिला प्रशासन के अलावा स्वास्थ्य विभाग के बड़े अफसर काफी सहयोग कर रहे हैं। वरिष्ठ अफसरों की ही देन है कि जनपद में इस अभियान को लगातार सफलता मिल रही है। कई प्राइवेट अस्पताल वाले भी टीबी के मरीजों को सुविधा दे रहे हैं, जिससे टीबी कंट्रोल हो रहा है। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर परवेज अख्तर ने PR इंडिया न्यूज को बताया कि जनपद में यह अभियान चल रहा है, जिसमें निक्षय मित्रों की भूमिका कारगर साबित हो रही है। आर्थिक रूप से जो टीबी के मरीज कमजोर हैं, उन्हें पुष्टाहार प्रदान करने में निक्षय मित्र सहयोग कर रहे हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 9 सितंबर 2022 से निक्षय मित्र बनाने की योजना को लागू किया गया है, जिसमें निक्षय मित्र बनकर हम अपने टीबी रोगियों को न्यूट्रिशनल सपोर्ट के रूप में एक्स्ट्रा सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें हम उनको 1 किलो गुड़, 1 किलो चना, 1 किलो गाजर और 1 किलो मूंगफली देकर उनके स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए उनका सहयोग कर सकते हैं, जिससे कि ऐसे रोगी जल्द से जल्द दवाओं के साथ अपने शरीर में ऊर्जा को प्राप्त कर स्वस्थ हो सके। ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए अच्छी बात है कि लोग आगे आए। इसमें भारत के कोई भी नागरिक इस काम को कर सकते हैं, जिनकी इच्छा हो और जो उनको सपोर्ट दे सकते हैं, चाहे वो हम लोक उपकारी योजनाएं, लोक उपकारी विभाग हो, चाहे वो रेड क्रॉस हो, चाहे वो स्कूल की संस्थाएं हों या अन्य लायंस क्लब, रोटरी क्लब या जो भी चाहे इसमें भाग ले सकते हैं निक्षय मित्र बनकर। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट PR इंडिया न्यूज। कभी आइए यूपी के आजमगढ़ और देखिए स्कूल कैसा होता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। CBSE एफिलिएटेड यूपी का ऐसा स्कूल जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। क्लास फर्स्ट से ही डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर क्लास,
म्यूजिक, डांस, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, हाईटेक लाइब्रेरी एंड प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस। हम रखते हैं बेटियों का खास ख्याल। सीसीटीवी सर्विलांस एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। और हाँ, 100% बोर्ड एग्जाम रिजल्ट भी, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट के साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम। एडमिशन के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर, क्योंकि यही मिलेगा आपको हॉस्टल भी। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। पूर्वांचल जनमोर्चा की कार्यकर्ता बैठक आज जिला मुख्यालय पर हुई, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रभारी चंद्रमी गौतम और संचालन अच्छे लाल चौहान ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवमोहन शिल्पकार ने कहा कि संगठन को गतिशील बनाना हमारा मकसद है। जल्द ही कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा और पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी भी दी जाएगी। समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, जिसमें पूरे समाज का साथ मिलेगा। उन्होंने आजमगढ़ शहर में ठेला वाले, खोमचा रेहड़ी वालों की फुटपाथ वाली दुकान हटाए जाने का विरोध किया और कहा कि हम लोग जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से चाहते हैं कि उन्हें लाइसेंस जारी कर अधिकार दिया जाए कि वे अपनी दुकान लगा सकें, उनके ऊपर बुलडोजर न चलाया जाए। ये कार्यक्रम जो हमारे कार्यकर्ता बैठक है, जिला पदाधिकारियों के अहम बैठक की गई, जिसमें सामाजिक संगठन को अपने जो पूर्वांचल जनमोर्चा गतिशील और मजबूत बनाना है और समाज में जो फैली कुरीतियाँ हैं उनके विरुद्ध आवाज़ को लामबंद होकर एक दूसरे का साथ दिया जाएगा, ताकि समाज में जो फैली कुरीतियाँ उसको समाप्त किया जाएगा। आगामी बैठक जो है, मासिक कार्यकर्ता बैठक जो जून का है, 5 जून को यहाँ आहूत की गई है, लोगों के राय विचार से किया गया है, क्योंकि जुलाई महीने में बहुत बड़ा कार्यक्रम जो प्रदेश व्यापी स्तर का कार्यक्रम होगा, जिसमें सामाजिक संगठन जो हमारा है अपने रूपरेखा को और मजबूती के साथ प्रस्तुत करेगी और देश में और प्रदेश में और अपने जनपद आजमगढ़ वासियों के लिए नया मार्ग प्रस्तुत करेगी, जो समाज हित के लिए सर्वोपरि आगे रहेगी। मैं समाज में जो फैली कुरीतियाँ हैं उसके लिए निरंतर लड़ रहा हूँ और आगे भी लड़ता रहूँगा। भय मुक्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ हमेशा मेरा बुलंद रहेगा। जो समाज में भ्रष्टाचार और भय फैलाने वाले हैं उनके खिलाफ पूर्वांचल जनमोर्चा लामबंद है और रहेगा। भूमाफिया, भ्रष्टाचारी, अपराधी, अत्याचारियों के खिलाफ हमेशा हम लामबंद लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे कितना भी मेरे खिलाफ कुटरचित साजिश की जाए, उससे हम घबराने वाले नहीं हैं। जैसे समाज में फैला सूदखोरों का कारोबार के ऊपर हमारा सबसे पहले एक्शन होगा। जो समाज में फैले जो सूदखोरों द्वारा तमाम लोग आत्महत्या करने में विवश हो जा रहे हैं, सरकार उन पर भी निगाह नहीं उठा पाई। सरकार ने सेल गठन का आदेश भी दिया, लेकिन अभी आजमगढ़ में नहीं हुआ है। हम लोग पुनः सरकार से मांग करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में जो है सूदखोरों का सेल का गठन किया जाए, ताकि उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित हो जाए। इसी के साथ मैं अपने बाड़ी विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय पूर्वांचल जनमोर्चा, जय रामविलास पासवान। इस बैठक में गुड्डू यादव, भुआल चौहान, बुद्धू गौड़, नील गौड़, प्रयाग यादव, हरकेश यादव, संजय गुप्ता, श्रीमती सुनीता यादव, कंचन राय, विनीता चौहान, सुलेखा यादव, ललिता गौतम समेत तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए। प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। तंबाकू को हटाना है, देश को
कैंसर की बढ़ती बीमारी में तंबाकू का बड़ा रोल होता है। समाज को संदेश दिया जा रहा है कि तंबाकू छोड़िए, कैंसर से बचिए। ये पहल की विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आजमगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने। आजमगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल सीएमओ डॉक्टर उमा शरण पांडे ने बताया कि हाँ, अभियान चल रहा है और हम लोग जागरूक कर रहे हैं पूरे समाज को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। आज तंबाकू निषेध दिवस है, नो टोबैको डे के रूप में मनाया गया। जनपद आजमगढ़ में एरएम ट्रेनिंग सेंटर की सारी छात्राओं, ट्यूटर्स, प्रिंसिपल, आदरणीय सीएमओ साहब, एडिशनल सीएमओ, सब ने इसमें प्रतिभाग किया है और सब ने मिल करके एक जागरूकता रैली निकली है, जिससे लोगों को तंबाकू के बारे में पता चले कि नो टोबैको करना है। इस प्रोग्राम का थीम है भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं, वी नीड फूड, नो टोबैको। इसी कार्यक्रम के तहत रैली निकाली गई, एक संगोष्ठी किया गया। संगोष्ठी में सारे छात्र छात्राओं और ट्यूटर्स, प्रिंसिपल, सीएमओ, एडिशनल सीएमओ सब मौजूद हैं। तो आप भी जागरूक रहिए, तंबाकू का सेवन मत करिए और कैंसर की बीमारी से बचते रहिए। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। जब पैसा लगा रहे हैं तो यहाँ वहां क्यों जा रहे हैं? आजमगढ़ में पढ़ाई एसएन कॉन्वेंट है ना। एसएन कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। प्ले ग्रुप से 12वीं तक की हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। प्ले ग्रुप के बच्चों को स्मार्ट क्लास वाला न्यू कैंपस। देर मत कीजिए, आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। जवाब एसएन कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ कंप्यूटर व उर्दू की शिक्षा मुफ्त में। कॉन्टैक्ट नंबर 9415835600। आजमगढ़ का ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई के साथ आनंद भी। स्कूल में कुछ पूरे देश में अमृत महोत्सव चल रहा है, जल संरक्षण का अभियान चल रहा है, लेकिन आजमगढ़ में यह अभियान पूरी तरह फेल है, क्योंकि शहर के कई ऐसे पोखरी और पोखरे हैं जिन पर अवैध कब्जा हुआ है और पानी संरक्षण का तो नामो निशान नहीं है। आज इसी मुद्दे को लेकर सामाजिक संगठन प्रयास के पदाधिकारी डीएम साहब तक पहुंच गए और शिकायती पत्र सौंपकर कहा कि शहर के मध्य स्थित कोयरी पोखरा, अतलस पोखरा, सदावर्ती, मुकेरीगंज स्थित तमाम जलाशय ऐसे हैं जो सुंदरीकरण की बाट जोड़ रहे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से तत्काल अभियान चलाया जाए, जिससे न सिर्फ जल संरक्षण हो बल्कि लोगों को एक अच्छे तालाब, अच्छे पार्क की सुविधा भी मिल सके। यहाँ पर केंद्रीय अध्यक्ष रणजीत सिंह ने कहा कि आजमगढ़ शहर में सभी को पता है कि कई ऐसे पोखरे हैं जिन पर अवैध अतिक्रमण हो चुका है। हम लोग चाहते हैं कि अभियान चलाकर इन जलाशयों का सुंदरीकरण कराया जाए। सचिव इंजीनियर सुनील यादव का कहना था कि शहर के सिविल लाइन मोहल्ला में कई एकड़ में कोयरी पोखरा है, जबकि चारों तरफ से लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। जिलाधिकारी महोदय से कहा गया है कि इसका कायाकल्प कराया जाए, जिससे शहर में अच्छा माहौल बने और लोग प्राकृतिक वातावरण के बीच रह सकें। संगठन के नगर अध्यक्ष डीएन सिंह ने भी अपनी बात रखी और कहा कि जल्द ही जिला प्रशासन ने अगर पहल नहीं की तो हमारा संगठन आंदोलन भी करेगा। इस अवसर पर किशन बाबू, अमित कुमार, अमित यादव, सीएल यादव समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। शोरूम के लिए या ऑफिस या फिर अन्य बिजनेस पर्पस, आजमगढ़ शहर में शानदार लोकेशन पर शानदार प्लेस उपलब्ध। अभी रेंट पर लीजिए 2500 स्क्वायर फुट एरिया, आनंद हॉस्पिटल के समीप, मुकेरीगंज, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9454892400। बढ़ाइए एक कदम मंजिल की ओर। समर कैंप बोले तो छुट्टियों में एक ऐसी दुनिया जहां खेल खेल में बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है। छात्र छात्राओं के भीतर छिपी प्रतिभा को पहचानने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का बड़ा ही अहम रोल होता है और समर कैंप इसका सशक्त माध्यम। आजमगढ़ के प्रसिद्ध सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर में समर कैंप का आयोजन हुआ तो छात्र छात्राओं का उत्साह देखते बन रहा था।
बाकायदे बच्चों को तिलक लगाकर उनकी आगवानी की जा रही थी और इसके बाद खेल खेल में बहुत कुछ सिखाया भी गया। योगा, मेडिटेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट, संगीत और नृत्य, इंडोर और आउट गेम्स के जरिए कई बच्चों को गुण सीखने को मिले और टीम भावना का भी विकास हुआ। अच्छी बात यह रही कि आज बच्चों का कैंप यादगार बन गया जब उन्हें मऊ जनपद में वाटर पार्क देखने और घूमने को मिला। बच्चों की खुशी और दोगुनी हो गई जब वाटर पार्क में तैराकी सीखने को मिली। विद्यालय की प्रिंसिपल सुश्री रेखा सिंह ने कहा कि समर कैंप का बड़ा ही महत्व है। समर कैंप के जरिए बच्चों में शिक्षा के साथ शारीरिक और सामाजिक विकास भी होता है। कॉलेज के मैनेजर जनाब नवाज अहमद खान ने विद्यालय परिवार की तारीफ की और कहा कि बच्चों के लिए समर कैंप का शानदार आयोजन हुआ, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। विद्यालय की चेयरपर्सन मैडम तरन्नुम खानम ने विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम को देखकर उनकी प्रतिभा को सराहा और वाटर पार्क में बच्चों को घुमाने के लिए पूरे विद्यालय परिवार की सराहना की। निश्चित तौर पर सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स के छात्र छात्राओं के लिए समर कैंप यादगार बन गया, क्योंकि स्कूल में बहुत कुछ सीखने को मिला, वाटर पार्क में तैरने को मिला और अब ये पल यादगार बन गए। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस। नए दौर में लिखेंगे हम फिर से नई कहानी। लोगों की बड़ी उम्मीदें थीं और उन्होंने उसी उम्मीद को साकार करने के लिए मुबारकपुर नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में डॉक्टर सबा समीम को नया चेयरपर्सन चुन लिया। आज बोर्ड की पहली बैठक में तमाम गहमा गहमी का माहौल तो था ही, लेकिन सभी ने नए जोशो खरोश के साथ कहा कि नगर पालिका मुबारकपुर क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी। नई चेयरपर्सन डॉक्टर सबा समीम ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान रहेगा। इसके अलावा मोहल्ला वाइज समस्याएं जो नोट हुई हैं उनका हल निकाला जाएगा। बोर्ड की मीटिंग हुई, कितने बिंदु पर बोर्ड की मीटिंग हुई? 8 बिंदु। क्या क्या चर्चा हुई? सारे एजेंडा में दोबारा तो नहीं बता सकती हूँ। जो भी प्रस्ताव थे हमारे मेंबरान के सब नोट कर लिए गए हैं और कार्यवाही जल्द से जल्द करेंगे। बोर्ड की बैठक में कितने सभासद महिलाओं ने भाग लिया? तो पहला 3 है, पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी महिला मेंबर्स से कि वो आगे आए और अपने प्रतिनिधि के साथ खुद भी आने की कोशिश करें। सरकार इस तरफ महिलाओं को सबसे आगे करती है, या बोर्ड की बैठक में देखा कि महिलाएं पीछे आके क्या कर रही है? पीछे नहीं है, 3 आई है और बाकी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 4 आई है, बाकियों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आगे आए और अपनी दिक्कतों, वार्ड की दिक्कतों को पेश करें। मुद्दा क्या उठा काम आने वाले? मुद्दे कई सारे हैं, मेनली सफाई है और नाली की सफाइयाँ हैं, सब हमने नोट कर लिया है। कोशिश करेंगे बरसात आने से पहले कोशिश करेंगे। इस बैठक में ईओ प्रतिभा सिंह के अलावा कई सभासद और कुछ महिला सभासद भी पहुंची थी। कुछ महिला सभासदों के न पहुंचने पर उनके प्रतिनिधि ही आए थे, लिहाजा नवनिर्वाचित चेयरपर्सन ने कहा कि महिलाएं आगे बढ़ें अपने हक के लिए, लोगों के हक व हुकूक के लिए। उन्होंने कहा कि जनता ने आपको चुना है तो उनके लिए आवाज बनिए। अब नए अंदाज में मुबारकपुर की नगर पालिका प्रशासन ने काम तो शुरू कर दिया है, देखना है रफ्ता रफ्ता कितना असर पड़ता है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की यह खास रिपोर्ट पीआर इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर
मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल।